बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। विंटर स्पेशल में आज मैं आप सबके साथ साबुत मूंग दाल से बनने वाली एक ऐसी कमाल की हेल्थी रेसिपी शेयर करूंगी जो ना सिर्फ आपकी ताकत को बढ़ाएगी, आपके जिस्म के अंदर से कमजोरी को दूर करके जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के दर्द को भी खत्म कर देगी। ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्थी होती है क्योंकि ये प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन से भी भरपूर होती है। यकीन माने जब आप इस एक लड्डू को सुबह के टाइम नीम गर्म दूध के साथ खा लेंगे ना, तो फिर दिन भर के काम काज में थकन, कमजोरी, सर्दी का तो एहसास ही नहीं होगा। तो चलिए ये फिर बहुत ही ज्यादा हेल्थी, ताकत का खजाना मूंग दाल की इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इन हेल्थी लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 1.5 कप साबुत मूंग की दाल ली थी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो फिर खुला पानी डालकर ओवरनाइट के लिए ना मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ पर देखें दाल माशाल्लाह से कितनी फूल चुकी है। अगर हम इसको इस तरह तोड़ते हैं ना तो ये देखें इजीली टूट भी रही है। सर्दियों के दिन है तो मैंने ओवरनाइट के लिए इसको भिगोया है। अगर नॉर्मल वेदर है तो फिर आपने 3 से 4 घंटे ही भिगोनी है दाल। अब यहाँ पर ना मैंने दाल में से पानी निकाल कर तो एक दफा पानी डालकर इसको फिर से वॉश करके तो इसको स्ट्रेनर में निकाल लिया है। अब हमने ना इसको ग्राइंड करना है। अब दाल को ग्राइंड करने के लिए चाहे तो आप मिक्सी जार ले लें या फिर मेरी तरह चॉपर भी ले सकते हैं। दाल को हमने चॉपर में डाल लेना है। अब हमने दाल को चॉप कर लेना है। दाल को ना ग्राइंड करने में आसानी हो जाए तो हम 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना पानी भी ऐड कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमने पानी नहीं ऐड करना, बस उतना ही डालेंगे कि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल को हमने ना चॉप कर लिया है। इस तरह ना दरदरी सी हमने रख ली है, दानेदार सी ये होनी चाहिए। अभी हम दाल को साइड पर रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो पर और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे देसी घी। ये मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून जितना। इन हेल्थी लड्डुओं को मैं देसी घी के साथ बनाऊंगी या फिर आप नॉर्मल डालडा घी भी ले सकते हैं। देसी घी में बनी हुई इस तरह के हेल्थी लड्डू ज्यादा मजेदार लगते हैं और ज्यादा हेल्थी होते हैं। अब हमने ना कुछ ड्राई नट्स लेने हैं और इनको हमने ना घी के अंदर भून लेना है। जो आपको ड्राई नट्स पसंद है ना बस आपने वो ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम, ये मैंने ले लिए हैं 50 ग्राम के करीब। कैशू नट्स यानी के काजू भी मैंने ले लिए हैं 50 ग्राम के करीब। पहले हमने ना इन दोनों को ही रोस्ट कर लेना है। ख्याल से हमने फ्लेम को ना लो पर रख कर ही इनको ना रोस्ट करना है। ड्राई नट्स हमें सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। इनके साथ भी हमारा जिस्म गर्म रहता है, हमारे जिस्म को ये ताकत देते हैं, हड्डियों को, जोड़ों को भी ये ताकत देते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये गुड होते हैं। अब इनको ना रोस्ट होते हुए 1 मिनट हो गया। इसी पॉइंट पर अब मैं ऐड कर दूंगी किशमिश। ये भी मैंने ले ली होगी तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून जितनी। बहुत ज्यादा किशमिश नहीं हमने डालनी। किशमिश थोड़ा सा कम टाइम लेती है, जल्दी से ये फूल जाती है, इसलिए हम ना बादाम और कैशू नट के बाद ही किशमिश ऐड करेंगे ताकि ये जल ना जाए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 1 टेबलस्पून जितने सफेद तिल भी लिए हैं, लेकिन इनको मैंने ना ऑलरेडी ड्राई रोस्ट करके ही रखा होता है। अगर आपके पास कच्चे हैं ना तो फिर आपने इसी पॉइंट पर ऐड करके तो इनको भी रोस्ट कर लेना है। जब हमने इनको अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है फिर इनको ना हमने निकाल लेना है। इनको हमने ना फैला लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप देसी घी। घी को मैंने ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। जमा हुआ घी होगा तो मेजरमेंट में फर्क आएगा। अभी हमने ना इस आधे कप घी में से ना सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना ही घी ना लेना है और इसको हमने फ्राइंग पैन में डालकर तो थोड़ा गर्म कर लेना है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब ये जो दाल हमने ग्राइंड करके रखी थी ना, इसको हमने ऐड कर लेना है। देखें इस तरह की दाल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। फिलहाल ना हमने 1 ही टेबलस्पून घी के अंदर ना ये ग्राइंड की हुई दाल डाल लेनी है। फिर जैसे जैसे दाल को हम भूनते जाएंगे ना
तो मज़ीद हम घी ऐड करते जाएंगे। अब हमने ना दाल को भूनना है, जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है ना ये सारा हमने ड्राई करना है, इसको अच्छी तरह पकाना है। ये साबुत मूंग की दाल बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है, यकीन माने गोश्त जितनी ताकत रखती है। साबुत मूंग दाल के अंदर ना बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन होता है, जो हमारे मसल्स को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। ये देखिए जैसे ही इसको हीट लगी ना तो ये इस तरह ना इकट्ठी सी होगी, जैसे ढेले से बनने शुरू हो गए इसके। बस इसको हमने ना इस तरह प्रेस करते जाना ताकि अच्छी तरह इसको ना हीट लगती जाए। साबुत मूंग दाल के अंदर ना ढेर सारा फाइबर भी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये दाल हार्ट हेल्थी है, हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को भी ना ये कंट्रोल करती है। अगर हमारे जोड़ों में, मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, उसको भी ये रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए आपने सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाकर खाने हैं। इनके साथ ना आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपके जिस्म में ताकत आएगी। अब मुझे ना दाल को भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इतना सारा जो मॉइस्चर था ना वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। इस पॉइंट पर ना ये जो घी था ना हमारे पास, इसमें से हम 1 टेबल स्पून जितना ना मज़ीद घी ऐड कर लेंगे और बकाया हम बाद में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अभी तो ये गीली सी है ना, जितना हम इसको भूनेंगे ना उतनी ही ये ना जैसे दानेदार सी होती जाएगी। इसके दाने खिल जाएंगे क्योंकि हमने इसको स्मूथ नहीं ना ग्राइंड किया, हमने दरदरी सी दाल को ग्राइंड किया था। अगर आपको लगे ना दाल इस तरह इकट्ठी सी हुई है, लंप सा इसका बन गया, तो आपने ना इस तरह प्रेस कर लेना, खोल लेना है उसको, ताकि अच्छी तरह ना इसको हीट लगती जाए। अब टोटल मुझे इसको ना भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। दानेदार तो ये नज़र आ रही है ना, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं हुई अभी। फिर से मैंने घी ले लिया, 1 टेबल स्पून जितना ना हम मज़ीद घी ऐड कर लेंगे। घी हम इकट्ठा ही अगर डाल लेंगे ना फिर इस तरह ये दानेदार सी नहीं भून सकते दाल, थोड़ा थोड़ा करके ही बस ना वक्फे वक्फे से हम डालेंगे। ये लड्डू कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। न्यू मदर्स भी इनको खा सकती हैं, बच्चे भी, बुज़ुर्ग लोग भी इसको खा सकते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्थी भी इतने ज़्यादा है ना। अब यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से दानेदार होगी, क्रिस्पीनेस साउंड भी आप सुन सकते होंगे। इसको ना मैंने टोटल आधे घंटे तक के लिए ना भूना है। मैं टाइम आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने भी ना आधे घंटे से कम नहीं भूनना, नहीं तो फिर इसके अंदर ना मॉइस्चर रह जाएगा। बस हाथ को भी आपने ना चलाते जाना, नहीं तो ये अब इतने नाजुक मोड़ पर आ चुकी है कि ये जल जाएगी। तो अभी इसकी बुनाई को कंप्लीट करने से पहले ये जो लास्ट हमारे पास देसी घी बचा हुआ है ना, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर ना हमने सारा घी डाल लिया है। अब हम ना फाइनल स्टेज पर घी के साथ इसको ना भून लेंगे थोड़ा सा। ये माशाल्लाह से देखें इस तरह की हो गई है। ये स्पून भी क्लीन है, स्टिकी सी बिल्कुल नहीं है। अब ये दानेदार हो गई है माशाल्लाह से, इतनी अच्छी इसमें से ना अब खुशबू भी आ रही है, जैसे शुगर नहीं होती मोटी चीनी, इस तरह की हो गई है ये। इससे पहले भी मैंने अलसी की लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और अदरक के लड्डू भी मैंने आपको ना बनाना सिखाए हैं। आपने उन दोनों रेसिपीज़ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अब हमने ना फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अब माशाल्लाह से ये देखें ये अब रेडी है। इसको ना थोड़ा सा फैला लेंगे। अब दाल वाले पैन को ना मैं काउंटर पर ले आई हूँ। अब ये जो नट्स थे ना, इनमें से ना मैंने थोड़े से नट्स साइड पर कर लिए हैं, इनको ना मैंने इसी तरह रहने देना है। और ये जो बकाया नट्स है ना, इनको मैं क्रश्ड कर लूँगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो आप मिश्री ले सकते हैं, उसको ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं, या फिर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा इस तरह ना शुगर को ग्राइंड करके पाउडर बना लेती हूँ, तो वही मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों ने भी खाना होता है, वो भी शौक से खा लेते हैं। ये मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है 1 कप। 1.5 कप हमने डाल ली थी ना, तो 1 कप हमने ना पिसी हुई चीनी ले लेनी है। और साथ ही यहाँ पर मैंने ना नट्स भी ग्राइंड कर लिए थे, मैंने हैंड चॉपर के साथ ही कर लिए हैं, ये भी हमने ऐड कर लेने हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी
सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, जो मैंने ऑलरेडी ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे। सेसमी सीड्स भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। नज़र की कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा गुड हैं। हार्ट हेल्थी हैं। मसाने को ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये मैंने ना 5-6 सब्ज इलायचियाँ लेकर तो उसको ना क्रस्ट कर लिया। इसको हमने ऐड कर देना। इसके साथ ना लड्डुओं में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। मिक्स कर लेना। शुगर आप चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ना मिक्सचर लेकर खाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो कोई बात नहीं, फिर आप थोड़ी सी और डाल सकते हैं। मिक्स करने के दरमियान ही ये जो हमने थोड़े से नट्स बचा लिए थे ना, ये जो बादाम थे ना, उनमें से ना मैंने स्लिट करके 2 पीस कर लिए हैं। ये हमने ना इसी तरह ऐड कर देने हैं, क्योंकि ये दिखने में भी लड्डू इस तरह अच्छे लगते हैं, खाते हैं ना मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगते हैं। ये मिक्सचर तो अब रेडी हो गया है। इतना हेल्थी, इतना मजेदार, ढेरों ढेर फायदों वाला ये बना है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। इस तरह आपने ना जैसे पंजीरी खाते हैं ना, 2 टेबलस्पून जितनी आप ले लें, सुबह के टाइम ले लें, तो बस ये इतनी खाकर तो ऊपर से आप नीम गर्म दूध पी सकते हैं। यकीन करें बहुत ही ज्यादा हेल्थी हैं। ये तो जब आप बनाएंगे ना तो फिर ही आपको पता चलेगा इसके हेल्थ बेनिफिट्स का। दूसरा तरीका ये है कि आप लड्डू भी बना सकते हैं। हमारा मकसद तो इस हेल्थी चीज को खाना ही है ना। लड्डू पसंद हो तो आपने 1 लड्डू खा लेना है सुबह को और साथ में नीम गर्म दूध ले लेना, तो यकीन करें आपकी सेहत दिनों में इम्प्रूव होगी। सारे लड्डू हमने ना इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेने हैं। वैसे तो ये देखें लड्डू बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे ना मुश्किल है तो आप गर्म करके 1 चम्मच घी का मजीद शामिल कर सकते हैं। दूसरा, आप थोड़ा सा ना गर्म करके दूध भी ऐड करके इनको बना सकते हैं, फिर ज़्यादा इजीली ये बन जाएंगे। तो जी सारे ही लड्डू मैंने ना बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो जी ये हैं हमारे सुपर हेल्थी, सुपर टेस्टी, एनर्जी से भरपूर, ताकत का खजाना मूंग दाल के हेल्थी लड्डू। तो बस जी 1 लड्डू रोजाना है खाना और रहना है तंदुरुस्त और तवाना। आप इन लड्डुओं को एक बार बनाकर पूरी सर्दियां भी रख लेंगे ना स्टोर करके, तो इंशाल्लाह ये खराब नहीं होंगे, इसी तरह रहेंगे जिस तरह के आपने आज ही बनाए हैं। इतने माशाल्लाह से ये सॉफ्ट बनते हैं, जरा भी ये हार्ड नहीं होते। मुंह में जैसे डालें और ये घुल जाए। बुजुर्ग भी इनको बासानी खा सकते हैं। तो इसी हेल्थी रेसिपी के साथ ही आप सबसे इजाजत लेने का भी टाइम आ गया है। तो फिर मिलेंगे मेरी आने वाली एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।